हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। Editor. अपना काम करना। आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन आपने अपनी आंखों पर पीले रंग की पट्टी बांधी हुई है। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन सच में आपने अपनी आंखों पर पीले रंग की पट्टी बांधी हुई है। यकीन नहीं हो रहा है? तो चलिए मुझे बताइए कि सन कौन से कलर का है। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर येलो, ऑरेंज या रेड होगा, और इसीलिए मैंने कहा था कि आपने अपनी आंखों पर पीले रंग की पट्टी बांधी हुई है। बिकॉज इन रियलिटी सन येलो, ऑरेंज या रेड कलर का है ही नहीं। असलियत में सन तो व्हाइट कलर का है। जी हाँ, आपने सही सुना। बचपन से जिस सूरज चाचू की पीली सुनहरी किरणों की मीठी मीठी धुनें हम पोयम में से सुनते आए हैं, वो वैसा है ही नहीं। मतलब बचपन से हम हमारे दिमाग में एक मिथ पाल रहे हैं जिसे हम सच मान बैठे थे। बट फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं। हम हमारी एवरीडे लाइफ में कई ऐसे मिथ्स को सच मान के बैठे हैं जो इन रियलिटी सच है ही नहीं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने हमारी एवरीडे लाइफ में पाले हुए 9 मिथ्स के बारे में जानेंगे जिनका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 9, ह्यूमंस यूज ओनली 10% ऑफ देयर ब्रेन। आपने कभी सोचा है कि अगर हम ह्यूमंस अपने दिमाग का 100% यूटिलाइजेशन करें तो क्या होगा? हम जिस भी बात को दिमाग में स्टोर करना चाहें उसे लाइफ टाइम के लिए अपने दिमाग में स्टोर करके रख पाएंगे। दिमाग के 100% यूटिलाइजेशन हमारी सोचने की क्षमता में इमेंस ग्रोथ देखने को मिलेगी। लोगों की थिंकिंग पावर और आपकी थिंकिंग पावर में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। यूनिवर्स की गहराइयों में छिपे रहस्यों को इजीली समझा जा सकेगा। कुछ इसी तरह की हेडलाइंस बुक्स के कवर पर छपी हुई होती हैं और कई टीवी शोज की टैगलाइंस होती हैं। लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा इन बुक्स को खरीदें और टीवी शोज को देखें ताकि बुक्स की ज्यादा सेल हो और शोज की टीआरपी बढ़े और अल्टीमेटली उनका बिजनेस लाइट की स्पीड से दौड़ पड़े। दिस इज रियलिटी, ना कि ह्यूमन यूजेस ओनली 10% ऑफ देयर ब्रेन। आज के समय में दुनिया में सबसे बड़ा मिथ अगर कोई है तो ये है कि ह्यूमंस अपने दिमाग का 10% या उससे भी कम यूज करते हैं, जबकि ये सच है ही नहीं। क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, इवन जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी। और जब दिमाग प्रोएक्टिवली काम करता है तब पूरी ब्रेन सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट होती हैं। उस वक्त ह्यूमन ब्रेन 100% यूटिलाइज होता ही है। ये तो श्योरिटी के साथ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि 10% से तो कई ज्यादा ही यूज होता है। इसलिए अब से कोई अगर आपसे कहे कि ये बुक पढ़ने से या ये शो देखने से आप अपने दिमाग को 100% यूटिलाइज कर पाओगे, तो यू टर्न मारो और वहां से चलते बनो, बिकॉज ये एक मिथ है। नंबर 8, ऑल डेजर्ट्स आर हॉट। दुनिया के सभी डेजर्ट्स हॉट हैं। ये मिथ या मिसकंसेप्शन क्यों है, ये बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मैं किसी के भी माइंड को पढ़ सकता हूँ। चलिए आपको एक डेमो दिखाता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? आई एम डैम श्योर ये सवाल पूछते वक्त जैसे ही मैंने डेजर्ट वर्ड बोला तब आप सभी के दिमाग में गरम तपती रेत से घिरी एक जगह की इमेज बनी होगी। क्यों? मैंने सही कहा ना? हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई डेजर्ट बोलेगा तो ऐसी ही इमेज तैयार होगी, क्योंकि डेजर्ट तो ऐसे ही होते हैं। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब कोई डेजर्ट बोलेगा तो वो जगह हॉट ही होगी। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और पिक्चर्स में देखते आए हैं कि डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, जहाँ दूर दूर तक रेत के टीले दिखाई देते हैं और इसीलिए इस तरह की इमेज हमारे दिमाग में आती है। लेकिन एक डेजर्ट हॉट ही हो ये जरूरी नहीं है। एक डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है, वो भी इतना ज्यादा कोल्ड कि वहाँ जिस तरफ देखो उस तरफ बस आइस ही आइस फैली हुई दिखाई देती है। क्योंकि एक डेजर्ट की डेफिनेशन ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि वो बहुत ज्यादा हॉट हो, बल्कि एक डेजर्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि वहाँ प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर। इस हिसाब से सहारा भी एक डेजर्ट है और अंटार्कटिका भी। और हाँ, आज से अगर आपको कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है तो आपका जवाब होगा अंटार्कटिका, ना कि सहारा, क्योंकि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, ना कि सबसे बड़ा। नंबर 7, बीइंग स्ट्रेस्ड गिव्स यू अ हाई ब्लड प्रेशर। आज ज्यादातर लोगों का कहना है कि उनकी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो मानते हैं कि आज जिस दुनिया में वो हैं, वहाँ इतनी भागदौड़ है, इतना कंपटीशन है कि ना चाहते हुए भी इसका सीधा असर दिल और दिमाग पर स्ट्रेस के रूप में देखने को मिल रहा है, जो इवेंचुअली हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है।
बट सच बताऊं दोस्तों, ये एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है जिसपे इतने ज्यादा लोग बिलीव करते हैं कि इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई ना होने के बावजूद ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन चुका है। इन रियलिटी स्ट्रेस की वजह से टेम्पररीली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है। बट स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर जैसी डेंजरस प्रॉब्लम इमर्ज हो जाए, दैट इज अ टोटल मिथ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो होती है ना, वो स्ट्रेस की वजह से इमर्ज नहीं होती, बल्कि ये इमर्ज होती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, स्मोकिंग और सबसे बड़ा रीजन है अनहेल्दी खाना यानी बैड डाइट, जिस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, जो इवेंचुअली हार्ट अटैक जैसी डेडली डिजीज का कारण बनती है। नंबर 6, दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। No doubt it's a rumor. Don't think so. Most of the people इस मिथ पर बिलीव करके इसको फॉलो करते होंगे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मिथ पर बिलीव करते हैं। मुझे उन लोगों से बस ये पूछना है कि किस एंगल से आपको इसमें कुछ लॉजिक नजर आता है। खुद ही सोच कर देखो, अगर ऑफिस में बैठे बैठे काम करने वाला कोई पर्सन है तो 8 ग्लास पानी पर पूरा दिन निकाल लेगा, लेकिन वही तपती धूप में काम करने वाले किसान के लिए क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। और रिसर्चर्स ने भी इसे एक रूमर ही माना है। उनका कहना है कि हर जगह की कंडीशंस अलग होती हैं। अगर कोई इंसान यूरोप में कहीं है तो शायद वो 8 ग्लास या उससे भी कम पानी के साथ दिन निकाल लेगा, लेकिन वही इंसान अगर सहारा जैसे किसी हॉट डिजर्ट वाले इलाके में होगा तो उसे 8 ग्लास से ज्यादा पानी की जरूरत होगी। इसीलिए दिस मिथ इज बस्टेड। नंबर 5, अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद स्विमिंग करते हैं तो आप डूब सकते हो। बचपन में ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। पेरेंट्स हमें हमेशा खाना खाने के बाद तुरंत स्विमिंग करने से और खेल कूद करने से रोकते थे, बट आपने कभी सोचा है कि पेरेंट्स ऐसा क्यों करते थे? दोस्तों, दरअसल हमारे पेरेंट्स के साथ ही दुनिया में ज्यादातर लोगों का मानना है कि खाना खाने के तुरंत बाद स्विमिंग करने से मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, जिससे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट सवाल उठता है कि क्या ये सच है? तो इसका आंसर है नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी एक मिथ है और इस मिथ का सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ साइंस की स्टडीज में पाया गया है कि अगर कोई पर्सन खाना खाने के बाद स्विमिंग करता है तो वो उल्टा अच्छे से स्विम करने लगता है। खाना खाने के बाद डूबने के चांसेस पहले से भी कम हो जाते हैं। नंबर 4, बुल्स गेट एंग्री व्हेन दे सी रेड कलर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिथ जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। लोग खुद तो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, बट लोगों को ये थोड़े ना पता है कि बुल अपनी खुली आंखों से भी रेड कलर को देख ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बुल कलर ब्लाइंड होता है। फिर वो जो स्पेन में बुल फाइटिंग होती है उसमें जब वो पर्सन रेड कपड़ा दिखाता है तब हर बार बुल कैसे एंग्री हो जाता है? अब बताओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ बुल उस रेड कपड़े को देखकर आग बबूला नहीं होता, बल्कि उस रेड कपड़े की हलचल और वो कपड़ा हिलाने वाले पर्सन की करामातों से होता है। साल 2007 में डिस्कवरी ने ये एक मिथ है या असलियत में बुल रेड कलर को देखकर भड़क जाता है, ये जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बुल के सामने रेड, व्हाइट और ब्लू कलर की डमीज रखी और बुल को छोड़ दिया। बुल ने किसी भी कलर पर दया दिखाए बिना सभी डमीज को रौंद दिया, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक खास बात देखने को मिली। बुल ने जब डमीज को रौंदा था तब उसने रेड डमी को सबसे लास्ट में रौंदा था, जिसका मतलब ये है कि बुल के एंगर का ना तो रेड और ना ही किसी दूसरे कलर से कोई कनेक्शन है। नंबर 3, chameleons change colors to blend in with their surroundings। मुझे पता है ये सुनने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हमने खुद आंखों से गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा है, फिर ये मिथ कैसे हो सकता है? बताता हूँ। दोस्तों, गिरगिट की ये फितरत कह लो या उसे नेचर से मिली हुई पावर। गिरगिट अपने आप को किसी भी कलर में ढाल सकता है, लेकिन हम सोचते हैं कि गिरगिट खुद को सेफ रखने के लिए अपने आप को सराउंडिंग के कलर्स में ब्लेंड कर लेता है, बट ये हमारा मिसकंसेप्शन है। गिरगिट तो कलर चेंज करता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और दूसरे गिरगिट से कम्युनिकेट करने के लिए, न कि कैमोफ्लेज होके खुद के बचाव के लिए। नंबर 2, एवरी लिविंग थिंग डाइज। आई डोंट थिंक कि आप में से ज्यादातर लोग इसे एक मिथ मानते होंगे, क्योंकि बचपन से पोएम्स में, मोटिवेशनल कोट्स में, कई किताबों में हम सभी ने कितनी बार सुना है कि जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है उसकी मौत होना भी तय है, यानी एवरी लिविंग थिंग डाइज। ये बात 100% सच हो जाती अगर इस जीव का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में ना होता, क्योंकि साइंटिस्ट्स ने एक ऐसे जीव को खोज निकाला है जो मरती नहीं, यानी वो अमर है, यानी इमोर्टल है। ये और कुछ नहीं बल्कि एक जेलीफिश है जिसे टेरिटॉप्सिस डोहिरिनी नाम से जाना जाता है।
क्यूरियोसिटी के मारे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये मर कैसे नहीं सकती, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि जो इसे अमर बना देती है। बताता हूँ दोस्तों, इसमें स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं। जब जेलीफिश एज होने लगती है तब वो अपने सेल्स को मॉडिफाई कर लेती है और फिर से अपने यंग अवतार में आ जाती है और ये जेलीफिश इस प्रोसेस को अनलिमिटेड बार कर सकती है, जिससे अल्टीमेटली ये अमर हो जाती है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और एवरी लिविंग थिंग डाइज, ये एक मिथ साबित हो जाता है। नंबर 1, सन इज येलो। यार ये तो हद हो गई, ये तो मिथ हो ही नहीं सकता। हम हमारी आंखों से देख रहे हैं कि सन येलो है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो दुनिया की माया है। हमें जो चीज जैसी दिखाई देती है हम उसी को सच मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। अब हमारे सूरज चाचू को ही ले लो, अरे हमारा सन यार, हमें यहाँ अर्थ के सरफेस से सन येलो कलर का दिखाई देता है, जो कि इस सन का असली कलर नहीं है। इन रियलिटी सन तो व्हाइट कलर का है। वैसे हम व्हाइट भी नहीं कह सकते, दरअसल सन में सभी कलर्स होते हैं जो एक दूसरे में ब्लेंड होने के कारण स्पेस में से देखने पर सन व्हाइट दिखाई देता है। और रही बात हमें इसके येलो दिखने की, तो सन की रेस जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती हैं, तब उसके सारे कलर्स स्कैटर हो जाते हैं, जिसमें हाई वेवलेंथ वाले कलर जैसे येलो, ऑरेंज, रेड अर्थ के सरफेस तक पहुंचते हैं, जिससे सन हमें कभी येलो तो कभी ऑरेंज या रेड दिखाई देता है। सो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप भी किसी मिथ पर बिलीव करते थे? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में उस मिथ का मेंशन जरूर करना। बाकी वीडियो से हट के अंदाज में कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। और आगे ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।